हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और इसका नाम है राइट टू रिपेयर। अगर आप इस बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, आपने हमारी टेक न्यूज़ फॉलो करी है, तो आपको पता होगा कि रिसेंटली एक एप्पल ने पॉलिसी अनाउंस करी है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली यूएस के अंदर आईफोन 13 एंड आईफोन 12 जिन लोगों ने खरीदा है उनको अब रिपेयर पार्ट्स डायरेक्टली एप्पल से मिल पाएंगे। और क्या इस तरह की पॉलिसी यहाँ इंडिया में भी आएगी? क्या एंड्रॉयड के जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कुछ ऐसा लेके आएंगे? इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राइट टू रिपेयर कैसे एक बहुत अच्छा कदम है जो कि स्मार्टफोन की टेक इंडस्ट्री में एप्पल ने सबसे पहले लिया है और एप्पल ने लिया है तो बाकी सब लोग भी फॉलो करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है। जब आपके स्मार्टफोन में कोई चीज खराब हो जाती है तो आपको अपने स्मार्टफोन को लेके जाना होता है ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जो कि उस कंपनी का है और उसके बाद उसको फिक्स कराना पड़ता है। अब ऐसे में अगर आप चाहें कि वही स्मार्टफोन आप सस्ते में फिक्स करा लें एक इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप से, तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि उस केस में आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। लेकिन राइट टू रिपेयर आपको वारंटी अनेबल करता है ब्रांड की तरफ से और यहां पे राइट टू रिपेयर का मतलब यही है कि आपके पास जेन्युइन पार्ट कंपनी की तरफ से आ जाता है जिस कंपनी का वो स्मार्टफोन है और फिर वो पार्ट आप किसी भी इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप से अपने फोन में लगवा सकते हैं और वो भी वारंटी वॉइड किए बिना। दोस्तों, राइट टू रिपेयर आया तब जब यूएस का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है पास हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं किसी भी कंपनी से तो उसको रिपेयर कराने का पूरा राइट आपका है। यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसको आप कहां से रिपेयर कराएंगे और किससे रिपेयर कराएंगे। तो ऐसे में इस ऑर्डर को 50 यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स के अंदर ये बिल की तरह पास हो चुका है और एक स्टेट में तो ये लॉ भी बन चुका है और धीरे धीरे पूरे यूएस में लॉ बन के आने वाला है। अब इस चीज को सबसे ज्यादा एप्पल ने अपोज किया था, लेकिन अब एप्पल ने ही एक नया कदम उठाया है इसके अंदर। लेकिन वो तभी हुआ है जब यहां पे यूएस के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया और ऊपर एफटीसी ट्रेड कमीशन जो है उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। तो एप्पल ने अपना स्टैंड अब चेंज किया है और अब एप्पल ने बोला है कि भाई हम राइट टू रिपेयर को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो अपने आईफोन 12 और आईफोन 13 को राइट टू रिपेयर एक्ट के तहत कहीं से भी रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप जेन्युइन पार्ट एप्पल की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए आपके आईफोन 13 या फिर आईफोन 12 के अंदर बैटरी, कैमरा या फिर डिस्प्ले खराब हो जाता है तो वहां पे वो पार्ट आप एप्पल से खरीद के अपने यहाँ मंगा के या तो खुद चेंज कर सकते हैं या फिर किसी भी इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप से उसको रिपेयर करा सकते हैं। और अगेन यहाँ पे अभी 3 तरह के कंपोनेंट्स ही हैं, फ्यूचर में और भी कंपोनेंट्स इसमें शामिल होने वाले हैं। यानी कि पूरा आईफोन आप घर बैठे खुद भी रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको वो आता है तो। दोस्तों, एप्पल ने यहाँ पे कहा है कि आप अपने आईफोन 13 या फिर आईफोन 12 को घर बैठे खुद रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये प्लान के अंदर वो आगे आने वाले समय में अपने मैक लैपटॉप्स को भी शामिल करने वाले हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स आपको रिपेयर के लिए मिलेंगे, वो भी डायरेक्टली एप्पल से। और इस केस में अगर आप पुराना खराब हुआ कंपोनेंट जो कि आपके आईफोन या फिर एप्पल प्रोडक्ट से निकला है उसको आप वापस कंपनी भेजते हैं तो उससे आपको क्रेडिट मिलेगा जिससे आप डिस्काउंट ले पाएंगे कुछ भी नया पार्ट अगर एप्पल का आप ऑर्डर करते हैं जो कि रिपेयर पार्ट है आपके प्रोडक्ट के लिए। और दोस्तों, इसमें जो आपका पुराना खराब हुआ पार्ट है जब आप उसे कंपनी में भेजते हैं तो वो रिसाइकिल हो जाएगा, तो एक तरह से ई वेस्ट भी बचेगा और कंपनी उसको बेहतर मैनेज कर पाएगी। दोस्तों, जब एप्पल राइट टू रिपेयर मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगा तो उससे क्या फायदा होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे होगा ये कि जब एप्पल अपना ये प्रोग्राम यहां लॉन्च कर देगा, जब आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके मैक के प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, वो पार्ट जब आप रिप्लेस कराने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं तो वहां पे कई बार आपको काफी ज्यादा कॉस्ट बोली जाती है और जिसकी वजह से आप वहां की बजाय एक आफ्टर मार्केट शॉप से अपने एप्पल प्रोडक्ट को रिपेयर कराते हैं। लेकिन इसमें कोई भी श्योरिटी ऐसी नहीं रहती है जब आप आफ्टर मार्केट से रिपेयर कराते हैं अपने एप्पल प्रोडक्ट को कि वहां पे वो जेन्युइन पार्ट आपके एप्पल प्रोडक्ट में लग रहा है या नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम यहां इंडिया में आ जाता है तो उससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी क्योंकि आपको एप्पल की वेबसाइट पे उस पार्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट पता होगी और आपको ये भी पता होगा कि सर्विस सेंटर आपसे कितना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। तो उस केस में आप उस पार्ट को खुद खरीद सकते हैं और उसके बाद उसको कहीं से भी लगवा सकते हैं, इवन आफ्टर मार्केट की शॉप से भी लगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। साथ ही साथ हो सकता है कि ये जो पार्ट है एप्पल की वेबसाइट से वो आपको महंगा पड़े क्योंकि यहाँ पे जो एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं वो इस तरह के पार्ट्स बल्क में कई बार ऑर्डर करते हैं जबकि आप एक ही पार्ट ऑर्डर करेंगे। लेकिन इस केस में अगर आप पार्ट ऑर्डर करके कहीं और से भी लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं और उस केस में ओवरऑल आपकी वारंटी तो बच ही जाएगी और
आपका रिपेयर भी आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एप्पल कंज्यूमर टेक इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है और लीडर है टेक इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसे में जो एप्पल करता है उसे बाकी और कंपनीज भी फॉलो करती है। जैसे कि एप्पल ने अपने स्मार्टफोन में से, आईफोन में से हेडफोन जैक हटाया, तो बाकी और कंपनीज ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। एप्पल ने अपने फोन बॉक्स में से चार्जर निकाल दिया, तो ऐसे ही बाकी और कंपनीज, चाइनीज कंपनीज, कोरियन कंपनीज ने अपने फोन के बॉक्स में से चार्जर को हटा दिया। अब ऐसे में अगर एप्पल राइट टू रिपेयर को सपोर्ट करता है तो हो सकता है कि एंड्रॉइड की कंपनीज, यानी कि एंड्रॉइड फोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये सब भी हो सकता है कि उसी चीज को सपोर्ट करे। अब इस केस में फायदा ये होगा कि एंड्रॉइड के केस में सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है वो आपका अच्छा नहीं रहता है ज्यादातर, क्योंकि वहां पे आपको झूठे वादे किए जाते हैं। कई बार ये बोला जाता है कि आपके पार्ट को जो है, फोन का जो पार्ट खराब हो गया उसको ऑर्डर किया है, उसके आने में देरी हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस बेकार रहता है। आप सोचते हैं कि रिपेयर तो बहुत जल्दी हो सकता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब ऐसे में अगर एंड्रॉइड फोन की कंपनीज भी इस तरह से आपको पार्ट ऑर्डर करने को अलाउ करेंगी तो उस केस में जो भी फोन का पार्ट आपका खराब है आप उसको ऑर्डर कर पाएंगे। ऑर्डर करके खुद उसको सर्विस सेंटर तक या फिर किसी इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप तक ले जा पाएंगे और आपका रिपेयर और भी जल्दी होगा, सीमलेस होगा और आपके सामने होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो ऐसे में जो सर्विस सेंटर आपको बेवकूफ बनाते हैं, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट करते हैं, वो चीज और भी कम होगी और ये ओवरऑल कंज्यूमर के हित में होगा। दोस्तों, हालांकि इंडिया यूएस की तरह एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ पे एक सर्विस सेंटर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर एक कंपनी का अपना एक सर्विस सेंटर होता है या फिर उसको वो आउटसोर्स करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट उस सर्विस सेंटर से लिंक रहती है। तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं ये सर्विस सेंटर की जो ओवरऑल अर्निंग है, जो उनका बिजनेस है, वो इंपैक्ट होगा। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब पे कुछ इंपैक्ट आएगा। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि जो इंडिपेंडेंट रिपेयर करने वाले लोग हैं यहाँ इंडिया में, उन लोगों को और फायदा मिलेगा, उनको और ज्यादा काम मिलेगा और कहीं ना कहीं एक एफिशिएंट तरीके से आपको सर्विस भी मिलेगी। खासतौर से तब जब आपके फोन के अंदर आपको पता है कि क्या कंपोनेंट खराब है, कैमरा, बैटरी या स्क्रीन, उसको रिप्लेस कराना और भी आसान रहेगा और आप लंबी लंबी लाइनों में लगने से बचेंगे। दोस्तों, इसमें मुझे दो अच्छी बातें भी दिखती हैं। पहला ये कि मान लीजिए कि आप एक फोन यूज कर रहे हैं, उसको आपको 2 साल हो गए हैं और उसका कैमरा खराब हो जाता है, तो उस केस में आपको नया फोन खरीदने के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैमरा चेंज करने में या फिर उसको रिपेयर कराने में बहुत मशक्कत लगती है। लेकिन अब जब ये प्रोग्राम आ जाएगा राइट टू रिपेयर, तो आप कैमरा उस स्मार्टफोन की कंपनी की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, फिर उसको ले जाके उस कंपोनेंट को रिप्लेस करा सकते हैं और आपके स्मार्टफोन की लाइफ बढ़ जाएगी। एक तरह से ई वेस्ट उधर से भी कम होगा। साथ ही साथ स्मार्टफोन कंपनीज के लिए भी एक इंसेंटिव रहेगा कि अभी तक तो वो सिर्फ स्मार्टफोन बेचते थे, अब वो कंपोनेंट भी बेच पाएंगे और उस केस में उनके लिए भी एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स आ जाएगा, जो कि अगेन उनके लिए भी फायदा है। तो यहाँ पे मुझे विन विन सिचुएशन दिख रही है, चाहे वो कंज्यूमर हो या ब्रांड हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है राइट टू रिपेयर एक अच्छा आइडिया है, जो कि इंडिया में ना सिर्फ एप्पल को, बाकी और कंपनीज को भी बाद में फॉलो करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसमें, हमें समय के साथ पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या सुझाव हैं, क्या क्वेरीज हैं, क्या कमेंट्स हैं, वो आप लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जिनको ये राइट टू रिपेयर वाला आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि कंज्यूमर को इससे फायदा मिलता है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।